दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हजारीबाग में अफीम तस्करी का भंडाफोड़। हजारीबाग पुलिस ने मंडई खुर्द के सियारी चौक मार्ग पर अफीम तस्करों के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। एसपी अरविंद कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और मंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने शमशान घाट के पास जांच चौकी लगाई और जांच के दौरान जितेंद्र कुमार से 1.215 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है। अगली खबर, झारखंड में अब नहीं होगी अंडे की कमी, उत्पादकों को सब्सिडी देगी राज्य सरकार। बता दें कि झारखंड में अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है। राज्य के अंडा उत्पादकों के लिए सब्सिडी आधारित प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और इस संबंध में राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मासिक विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री से यूनिसेफ की प्रतिनिधि ने की है शिष्टाचार मुलाकात। कहा कि बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में यूनिसेफ की भारत में प्रतिनिधि सिंथिया मेक केफरी ने शिष्टाचार भेंट की। झारखंड में बच्चों के समग्र विकास के लिए यूनिसेफ के द्वारा संचालित योजनाओं, कार्य एवं गतिविधियों से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने बाल अधिकारों के संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। अगली खबर, वन क्षेत्र में खनन के लिए संतुलित नीति बनाएगी हेमंत सरकार। खनन से मिलने वाले राजस्व और वन क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि से होने वाले पर्यावरण के नुकसान पर संतुलन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद राज्य सरकार ने समन्वय का काम शुरू किया है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने वन एवं पर्यावरण विभाग और खान विभाग को मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं की समीक्षा करने को कहा है। अगली खबर, सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन का 6270 करोड़ रुपए है बकाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार जल जीवन मिशन योजना की बकाया 6270 करोड़ रुपए झारखंड को नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कहा था कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वह झारखंड को 2114 करोड़ रुपए देगा, लेकिन महज 70 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर लगाया पक्षपात का आरोप। तिरंगा यात्रा पर उठाए सवाल। बता दें कि भट्टाचार्य ने हमला बोला और कहा कि मणिपुर की अनदेखी करते हुए झारखंड के खनिज संसाधनों का दोहन किया जा रहा, लेकिन राज्य को उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों तक पानी पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। अगली खबर, बंगाल की मुस्लिम महिलाएं ले रही मैया सम्मान योजना की राशि। बता दें कि झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना का लाभ बंगाल की मुस्लिम महिलाएं उठा रही है। दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करके सीमावर्ती क्षेत्र में यह खेल उजागर होता जा रहा। फर्जी राशन कार्ड, फर्जी मोबाइल नंबर के सहारे गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा करके बंगाल की मुस्लिम महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने पर यहाँ मुर्शिदाबाद के मुस्लिम मिस्त्री और विभिन्न तरह के कार्य करने वाले लोग निवास करते हैं। अगली खबर, झारखंड में 14 साल की बच्ची की ननिहाल में हत्या। बता दें कि झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई के अरुआ गांव में ननिहाल में रह रही किशोरी भूमिका कुमारी की हत्या कर दी गई। थाना प्रभारी नरसिंह मुंडा ने बताया कि मृत किशोरी के पिता बहादुर कुम्हार ने बच्ची की सगी मामी बिलासनी कुम्हारिन और मामी की बहन सुकुरमनी कुम्हारिन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। अगली खबर, झारखंड से चेन्नई चूड़ी फैक्ट्री में काम करने जा रहे 32 बच्चों का रेस्क्यू। झारखंड से चेन्नई चूड़ी फैक्ट्री में काम करने जा रहे 32 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। साथ ही 7 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। सभी बच्चे नाबालिग हैं। इसको लेकर जानकारी देते हुए चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ कुमार ने बताया कि 32 बच्चे का रेस्क्यू आसनसोल रेलवे स्टेशन पर किया गया है। सभी नाबालिग देवघर झारखंड के रहने वाले हैं। अगली खबर, राज्य के स्कूलों में गर्मी छुट्टी का ऐलान। 22 मई से 4 जून तक रहेगी छुट्टी। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। ये छुट्टियां 22 मई से लेकर 4 जून तक चलेगी। इस दौरान छात्रों को गर्मी से राहत मिलेगी और शिक्षकों को भी अवकाश का लाभ दिया जाएगा। स्कूल 5 जून से दोबारा खुल जाएंगे। अगर किसी कारणवश छुट्टियों को बढ़ाना पड़ा तो विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसकी भरपाई
रविवार या फिर किसी अन्य छुट्टी वाले दिन स्कूल खोलकर किया जाएगा। अगली खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव, पढ़ाई और खाना दोनों में सुधार। बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूल अब पहले जैसे नहीं रहे। पढ़ाई से लेकर खाने तक सब कुछ पहले से बेहतर हो रहा। इस बदलाव के पीछे है जिले का शिक्षा विभाग, जो अब स्कूलों पर सीधी नजर रख रहा। बादल राज का कहना है कि अब बच्चे आसानी से सवालों के जवाब देते हैं। उनकी जनरल नॉलेज भी काफी पहले से बढ़ गई है। इस पूरी मुहिम में राज्य के डीसी मंजुनाथ भजंत्री भी पूरा साथ दे रहे। अगली खबर, इंडाल्को की पहल से मुरी स्वर्णरेखा नदी शमशान घाट का होगा कायाकल्प। बता दें कि सिल्ली में स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित मुरी शमशान घाट का अब कायाकल्प होने जा रहा। इंडाल्को प्रबंधन ने अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना के तहत शमशान घाट को आधुनिक रूप देने का निर्णय किया है और इस संबंध में हिंडाल्को CSR के पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। हिंडाल्को HR अधिकारी अरुण कुमार रॉय ने बताया कि यह शमशान घाट क्षेत्र का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण स्थल है। अगली खबर, रामगढ़ में CBI की दबिश। बता दें कि रामगढ़ से जहां जिले के सिरका परियोजना प्राधिकारी कार्यालय में CBI की टीम ने छापेमारी करते हुए CCL के 2 कर्मियों को 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोचा है। बताया जा रहा है कि जगदीश तांती नामक व्यक्ति से 10,000 रुपये घूस मांगी गई थी। इसकी शिकायत मिलने पर CBI की टीम ने सिरका परियोजना प्राधिकारी को अरेस्ट किया है। अगली खबर, राज्य में खराब पड़े जलमीनार के मरम्मत नहीं किए जाने पर कांग्रेसियों ने कार्यपालक अभियंता को चिताया। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे एवं वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में आदित्यपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार एवं जमशेदपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार से मिला और इस दौरान अधिकारियों को बताया गया कि पूर्वी सिंहभूम जिले के 11 प्रखंडों के 112 के करीब जलमीनार एवं नल हैं जो वर्तमान में खराब हैं या फिर मरम्मत नहीं होने पर उपयोग में नहीं है। अगली खबर, झारखंड के बोकारो में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी। शादी समारोह में शामिल होने ससुराल आया था युवक। झारखंड के बोकारो जिले में एक व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बैदकारो निवासी स्वर्गीय हीरालाल महतो के दामाद जीवाधन महतो के रूप में की गई। बोकारो जिले के पिरमो कोयलांचल के गांधीनगर थाना अंतर्गत बैदकारो मंत्री मोड़ के समीप झाड़ियों के पास सुबह शव को बरामद किया गया। अगली खबर, झारखंड के 7 जिला जजों के डिमोशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 7 जिला जजों को डिमोट करके सब जज बनाने की कार्रवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस करके अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने 7 जिला जजों को सब जज के रूप में डिमोट करने की अनुशंसा राज्य सरकार से की थी और इसकी सूचना प्रभावित होने वाले जिला जजों को भी दी गई थी। अगली खबर, झारखंड में स्टेट पुलिस सर्विस अफसरों की संख्या बढ़ी, जल्द ही 9 DSP बनेंगे IPS। झारखंड में स्टेट पुलिस सर्विस के अफसरों की संख्या बढ़ी है। वर्तमान में झारखंड पुलिस में IG रैंक से लेकर SP स्तर के 37 पुलिस अधिकारी स्टेट पुलिस सर्विस के हैं। इसके अलावा आने वाले कुछ महीने में 9 और भी DSP को IPS रैंक में प्रोन्नति मिलने वाली है, जिसके बाद स्टेट पुलिस सर्विस के अफसरों की संख्या बढ़कर 46 हो जाएगी। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में आदिवासी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, 2 हिरासत में, मुख्य आरोपी फरार हुआ। बता दें कि पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में एक आदिवासी नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों को अरेस्ट किया है। घटनास्थल से मुख्य आरोपी की बाइक बरामद की गई। पीड़िता किराए के मकान में रहती है, वह घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी वहां पहुंचे और पीड़िता को सुनसान इलाके में लेकर गए। परिजन और स्थानीय लोग जब मौके पर पहुंचे तो आरोपी दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के 12 जिले में हीट वेव का येलो अलर्ट। झारखंड के 12 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, खरसामा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 मई से राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 16 मई को राज्य के पश्चिमी भागों को छोड़कर शेष भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की पूरी संभावना है। अगली खबर, मंत्री दीपिका पांडे समेत 6 लोग MP MLA कोर्ट में हुए पेश। बता दें कि केस में अभियोजन पक्ष ने बहस किया। महत्वपूर्ण बिंदु पर बहस करने के लिए विशेष न्यायाधीश SDJM मोहित चौधरी से लिखित रूप में समय की मांग की है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अगली तारीख 17 मई तय कर दी है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने लिखित बहस न्यायालय में दाखिल किया और कहा कि वह मौखिक बहस नहीं करेंगे। केस में अभियोजन पक्ष से अब तक 12 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बता दें कि यह मामला वर्ष 2017 का है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान महागामा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया था और इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रही दीपिका पांडे सिंह घटनास्थल पर पहुंची थी और कांड संख्या 72/17 दर्ज करवाया गया था। अगली खबर, हजारीबाग के 18 आवासीय विद्यालय की छात्राओं पर खर्च होंगे 20 करोड़ रुपए, 15 मई तक मांगे गए निविदा। हजारीबाग जिले के कुल 18 आवासीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे 5488 विद्यार्थियों के भोजन, पोशाक और स्टेशनरी पर सत्र 2025-26 में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, 6 झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय और 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय शामिल है। 5000 से अधिक विद्यार्थियों को 1 साल तक खाना खिलाने, पोशाक और स्टेशनरी मुहैया करवाने से संबंधित कार्य योजना हजारीबाग झारखंड शिक्षा परियोजना ने तैयार किया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 17% तक चढ़े। डिफेंस शेयर गार्डन रिच से बिल्डर्स का शेयर 16% चढ़ा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय डिफेंस स्टॉक्स में लगातार तेजी बनी है। 14 मई को कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच से बिल्डर्स और मझगांव डॉक जैसी कंपनियों के शेयर 17% तक चढ़ चुके।